लर्न एसईओ पार्ट 2। वाइट हैट एसईओ। सो वाइट हैट एसईओ एक एसईओ का पार्ट होता है, एक एसईओ की टेक्निक होती है जिसमें कि जो सर्च इंजन मार्केटर्स होते हैं या एसईओ मार्केटर्स होते हैं वो वाइट हैट टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, मतलब कि एक सही टेक्निक्स का यूज़ करते हैं या फिर ऐसी टेक्निक्स जो गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो करती है, उसको बोलते हैं वाइट हैट एसईओ। अभी राइट नाउ गूगल में EEAT चल रहा है, EEAT गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है गूगल। EEAT क्या होता है? एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़, अथॉरिटी एंड ट्रस्ट। सो जो भी एसईओ मार्केटर इस चीज़ को फॉलो कर रहा है वो वाइट हैट एसईओ टेक्निक्स के अंडर आती हैं। ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक, वो टेक्निक्स जो गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती, उन सारी टेक्निक्स को ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स बोला जाता है। फॉर एन एग्जांपल क्लॉकिंग हो गया या कीवर्ड स्टफिंग हो गया, ये बहुत पहले से लोग करते आ रहे हैं। सो लोग ये इसलिए करते हैं ताकि इन इलीगल टेक्निक्स को यूज़ करके वो अपने वेब पेजेस को जल्दी से रैंक करा पाएँ। सो अगर आप चाहते हो कि मैं पूरी की पूरी ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स पे एक वीडियो बनाऊं तो यू कैन कमेंट, या फिर मैं वाइट हैट पे बनाऊं तो उस पर भी आप बता सकते हो। मैं एक प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए एसईओ करते टाइम, और कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जिससे कि आपका पेज बहुत जल्दी रैंक कर पाए। ग्रे हैट एसईओ। सो ग्रे हैट इज काइंड ऑफ अ मिडल, दोनों के बीच का होता है कि वाइट हैट और ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स का मिक्सचर होता है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को भी करते हैं कि उन्हें गूगल में रैंक भी कराना है बट वो बहुत ही जल्दी रैंक कराना चाहते तो किसी गलत ब्लैक हैट टेक्निक्स का भी यूज़ करते हैं। इस चीज़ को मैं डिस्करेज करता हूँ कि इन एनी केस यू शुड नॉट यूज़ ब्लैक हैट एंड ग्रे हैट एसईओ टेक्निक्स। द नेक्स्ट कीवर्ड इज शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। सो नाम से ही समझ में आ रहा है शॉर्ट टेल मतलब कि छोटा होगा कुछ। फॉर एन एग्जाम्पल बेस्ट शूज़, ओके, सो दिस इज अ शॉर्ट टेल कीवर्ड, ओके, या बेस्ट शूज़ ऑनलाइन, दिस इज अ शॉर्ट टेल कीवर्ड। जो हम गूगल पे डालते हैं या हम किसी भी सर्च इंजन या यूट्यूब पे डालते हैं, दिस इज अ शॉर्ट टेल। एंड द लास्ट टर्म इज लॉन्ग टेल। सो लॉन्ग टेल इसी में ही अगर मैं डालूँ बेस्ट शूज़ ऑनलाइन फॉर मैन अंडर 1000 रुपीज़, दिस इज़ अ लॉन्ग टेल कीवर्ड। सो इन दोनों का ही फ़ायदा और नुकसान क्या होता है? सी, हमेशा याद रखना कि शॉर्ट टेल पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है और लॉन्ग टेल पे कम ट्रैफिक होता है। सिंस शॉर्ट टेल पे ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो वहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा होता है, और लॉन्ग टेल पे कम ट्रैफिक होता है तो वहाँ पे कंपटीशन भी कम होता है। सो जब भी आप अपनी एसईओ की कोई भी स्ट्रैटेजी लगाओ या आप एसईओ करो किसी भी पेज के लिए, सो आपको इन दोनों ही स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करना चाहिए। आपको वहाँ पे शॉर्ट टेल एज वेल एज लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी डालने चाहिए। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की वजह से आपको थोड़ा बूस्ट मिलता है और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स की वजह से आप अच्छे से रैंक भी कर पाते हो। सो आपको अपना कंटेंट रेलेवेंट भी रखना है और आपको शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स दोनों को यूज़ भी अच्छे से करना है। दिस इज़ अ बेसिक डिफरेंस।